श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। शोभाराम जाट ने आकर सभा में आसीन गुरु जाम्भो जी से कहा, आप हमें और इन लोगों को कौन सी नई बात बतला रहे हो? हम लोग दान पुण्य की बात तो पहले से ही जानते हैं और घर पर आए हुए भोपा भरना सुपात्र कुपात्र का बिना विचार किए ही अपने यश की प्राप्ति हेतु दान देते हैं और जब उपासना भी करते हैं। देवी देवता की पूजा तो हम पहले से ही करते आए हैं। अब आप हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं? यह सब सुनकर श्री गुरु जी ने कहा, हे जाट, मैं असली भेद बतलाऊंगा जिससे तू संसार सागर से पार उतर जाएगा। तब श्री गुरु जंभेश्वर भगवान ने शोभाराम जाट के प्रति शब्द नंबर 13 का उच्चारण किया। ओम काय रे मूर्खाते जन्म घुमायो, वह भारी ले भारू। भावार्थ। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे जाट, तुमने इस अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ में ही क्यों गवा दिया? व्यर्थ में ही व्यतीत क्यों कर दिया? इस संसार में रहकर भी तुमने चोरी, निंदा, झूठ आदि पापों की पोटली ही बांधी है। जब इस संसार में आया था तो निष्पाप था, काफी हल्का था, लेकिन यहाँ आकर इन पापों की पोटली के बोझ से दब रहा है और इस धरती को भी भार से बोझिल बना दिया। जा दिन तेरे होम ने जापुने तपुने क्रिया, गुरु ने चीनो पंथ ने पायो, अहल गई जमवारू। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, जब तुम स्वस्थ थे तब अमावस्या आदि दिनों में तुम्हें हवन, जप, आराधना, तपस्या, शुद्ध सात्विक क्रियाएं आदि करनी चाहिए थीं, जो तुमने नहीं की। इस संसार में रहते हुए गुरु की पहचान करके, सद्गुरु से प्रार्थना करके, सद्मार्ग के बारे में पूछकर उन पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए था। यह सब शुभ कार्य तुमने नहीं किए तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ ही चला गया। ताती बेला ताव ने जाग्यो, ठाड़ी बेला ठारू, बिंबे बेला विष्णु ने जपियो, ताते बहुत भई कसिबारू। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, प्रत्येक दिन में 3 बेला आती हैं, प्रातः, दोपहरी और सायं। उसी प्रकार से मानव जीवन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था यह बिंबे बेला है। बाल्यावस्था में विष्णु का जप नहीं किया। युवा अवस्था यह ताती बेला है, जो दोपहरी के समान है, क्योंकि जवानी का खून गर्म होता है। वृद्धावस्था यह ठंडी बेला है। वृद्धावस्था अंतिम अवस्था है, इसमें तेज मंद हो जाता है। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, हे प्राणी, इन तीनों अवस्थाओं में तुमने भगवान विष्णु का भजन नहीं किया तो बहुत ही बड़ी कमी रह गई। अपने जीवन को सफल नहीं कर पाया। इससे बढ़कर और ज्यादा हानि क्या हो सकती है? खरी ने खाटी देह बिड़ाठी, थीर ने पवना पारू। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, शुभ कर्तव्य कर्म तो तूने किया नहीं, वैसे ही आल जंजाल में फंसा रहा। तेरे शरीर की आयु व्यतीत हो गई, क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, हे प्राणी,
पवन, पानी, तेज, पृथ्वी आदि सभी का समय निश्चित है, इसलिए तेरा श्वास भी स्थिर कैसे हो सकता है। अहनिशि आवे घटंती जावे, तेरे श्वास सभी कस बारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे प्राणी, दिन और रात्रि करके तुम्हारी यह सीमित आयु घटती जा रही है। ये तेरे प्रत्येक श्वास बड़े कीमती हैं, एक एक श्वास का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते नर कुबरण कालू। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते नगरे कीर कहारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस मानव ने परमपिता परमेश्वर सर्वजन पालन पोषण भगवान विष्णु का जप नहीं किया, वह मृत्यु के उपरांत दूसरे जन्म में मानव योनि को प्राप्त कर ले, लेकिन वह अच्छा सुस्वस्थ मानव कभी नहीं हो सकता। वह काले रंग का दुष्ट स्वभाव वाला ही होगा, या नगर में रहकर दिन भर गधे की तरह भार उठाएगा। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, वह मानव शरीर तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा बिना पवित्र श्रीमानों के घर पर जन्म मिलना अति दुर्लभ है। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते कांध सहे दुख भारू। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते घण तण करे अहारू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस प्राणी ने सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु का जप नहीं किया, वह जन्मांतर में कंधे पर भार उठाने वाला शरीर प्राप्त करेगा। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, जिस प्राणी ने श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का जप नहीं किया, वह अत्यधिक भोजन करने वाला शरीर, जो सदा भूखे रहने वाले पशु पक्षी या मानव शरीर को धारण करेगा। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ताको लोही मांस विकारूं। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, गावे गाडर सहरे सुवर। जन्म जन्म अवितारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस प्राणी ने मानव शरीर धारण करके श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की सेवा पूजन तन मन धन से नहीं की, उसके लोही मांस में सदा विकार पैदा होगा, अर्थात सदा ही रोगी रहेगा। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, जिसने भगवान विष्णु का मंत्र जप नहीं किया, वह दूसरे जन्म में गांव में गाडर भेड़ का जन्म होगा तथा शहरों में सुअर का जन्म धारण करना पड़ेगा, जिसे सदा ही दुख झेलना पड़ेगा। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ओडा के घर पोहण होइसी। पीठ सहे दुख भारू। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, राने बासो मोनी वैसे। डूके सूर सवारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिसने परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु का जप नहीं किया, विष्णु का स्मरण नहीं किया, उपासना नहीं की, तो वह जन्मों जन्मों में गधे का जीवन धारण करके अपने मालिक ओड जाति के यहाँ पर भार उठाना पड़ेगा। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, जिसने भगवान विष्णु का जप स्मरण नहीं किया, वह पक्षी का रूप धारण करके रात्रि में तो आहार के लिए कहीं जा नहीं सकेगा, भूखे ही रात्रि व्यतीत करेगा। प्रातः काल ही मौन रहकर गंदगी में अपना भोजन प्राप्त करेगा। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते अचल उठावत भारू। जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो,
तेने उतरिबा पारू, जा जन मंत्र विष्णु ने जपियो, ते नर दोरे धूप अधारू, ते नर दोरे धूप अधारू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस पंच भौतिक शरीरधारी आत्मा रूप मानव ने अनंत अवतारी भगवान विष्णु को हृदयस्थ नहीं किया, उन्हें 84 लाख जिया जूणी रूपी अचल भार उठाना पड़ेगा। जिसने भगवान विष्णु का मंत्र जप नहीं किया, वह संसार सागर के दुखों से पार नहीं हो सकता। जिसने भगवान विष्णु का जप नहीं किया, वह बार बार जन्म मरण को प्राप्त होगा और कठिन अंधकार में भयंकर नरक में गिरेगा। ताते तंत ने मंत ने जड़ी ने बूटी, उड़ी पड़ी पहाड़ू, विष्णु ने दोष किशोरे प्राणी, तेरी करणी का उपकारू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, इन सभी दुखमय योनियों से छूटने के लिए ना तो कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना ही कोई जड़ी या बूटी है। इन सब से छूटने का एकमात्र उपाय केवल भगवान विष्णु ही हैं। वही तुम्हें जन्म मरण चक्र से छुड़ा सकते हैं। और यह अवसर चला गया, हाथ से निकल गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा और 84 लाख योनियों पर चला जाएगा। फिर कभी भूलकर भी भगवान विष्णु को दोष नहीं देना। जब लोगों को कष्ट आता है तो भगवान को दोष देते हैं। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, ये सुख दुख तो तेरे कर्मों का ही फल है। बीज तो मानव स्वयं ही बोता है, पर बीजों को फूलने फलने में सहायता भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए जैसा बीज बोओगे, फल भी तो वैसा ही होगा। फिर स्वयं का दोष दूसरों के ऊपर क्यों डालते हो? इस प्रकार शब्द नंबर 13 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।